हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानव शरीर। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर होगा 8। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? काफी सिंपल सा सवाल है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर ऑप्शन ए वाला, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? कितनी है? तो सही उत्तर होगा 16 से 18 बार है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कितना होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, 1350 से लेकर 1400 ग्राम इतना मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें हम, कितना वजन होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक वजन होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है फीमर। जांग में जो हड्डी होती है सबसे बड़ी, उसको फीमर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या नाम है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा इसका मध्य कर्ण में है। ठीक है, क्या नाम है जिसका? स्टेपिज नाम है। इस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। यह कहाँ है? मध्य कर्ण में है। सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत की बात हो रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। जो हमारा जबड़ा है, इसकी जो हड्डी है यह सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा एनामेल। एनामेल सबसे कठोर तत्व है। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे अध्ययनों का अलग अलग नाम है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा इसमें से? सही जवाब है ऑप्शन सी वाला, कैलोलॉजी। नाम है कैलोलॉजी। यह मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, कैलोलॉजी। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यह सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 मिलीमीटर। अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो सही उत्तर होगा 23 सेकंड्स लगते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 65 से लेकर 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। याद रखिएगा, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 65 से लेकर 80% तक होती है। अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? कुछ इस तरह से सवाल पूछा है आपसे कि रक्त की जो मात्रा है यह शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर है 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। ठीक। अगला सवाल है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? याद रखिएगा,
सही उत्तर है इसका 7.4 pH मान होता है। मानव रक्त का pH मान कितना है? 7.4 है। अगला सवाल देखिएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो सही उत्तर होगा इसका किडनी। किडनी शुद्ध करती है रक्त को, ठीक है। अगला सवाल है, लाल रक्त का कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है, ठीक है। कितने से कितने दिन तक? 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से लेकर 4 दिन का होता है। अगला सवाल देखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो अपना ब्लड हर किसी को दे सकता है? तो ओ वाले व्यक्ति जो है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है या फिर ओ है, वह व्यक्ति अपना जो ब्लड है वह किसी को भी दे सकता है, किसी भी जरूरतमंद इंसान को दे सकता है। अगला सवाल पूछा है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? कौन सा होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी ब्लड को एक्सेप्ट कर ले? ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप अगर AB है तो वह व्यक्ति किसी भी ब्लड को ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड अपने में एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, AB वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति को उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसको AB दोगे तभी चलेगा, उसे आप कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं जीवित रखने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं मुंह से ही इसका जो पाचन क्रिया है, जो प्रोसेस होती है वह शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? किस आंत में होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंतें हैं इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका यकृत। लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग। अगला सवाल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अब बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जस्ट अभी हमने नाम पढ़ा, तो यकृत जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं उस यंत्र को जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो उसका नाम होगा ऑप्शन डी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा क्या लिखा है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम, ठीक है। ये जितने भी यंत्र होते हैं सारे आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक और बार याद कीजिएगा, रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी कुल हड्डियां हैं आपके शरीर में? 206। कितनी हड्डियां हैं? 206। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब ऑप्शन ए वाला 639। टोटल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। अगला सवाल